आपका स्वागत है अपना एजुकेशन में। हम कक्षा 12 का संबंध एवं फलन नाम का जो टॉपिक है उसको पढ़ाने वाले हैं। आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्या करते हैं कि हम चालू किया जाए। आगे क्या चालू किया जाए कि हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, संबंध एवं फलन। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, जैसे कि हम लोगों में मम्मी और पापा का रिलेशन होता है, और माँ और बेटे का रिलेशन होता है, पिता और पुत्र का रिलेशन होता है। ये सब संबंध है। लेकिन जो कक्षा 12 में पढ़ना है वो ऐसा संबंध है जो खुद से खुद में हो। जैसे कि हम कोई एक समुच्चय उठाए, और समुच्चय क्या होता है, पहले ये बात सुनिए। समुच्चय होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे कि हम कहें कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएँ, ये सबके लिए मान्य होता है। ये जो है ये क्या है, सुपरिभाषित है। उसी तरह क्या हो गया, समुच्चय हो गया। तो संबंध क्या होता है, समुच्चय पे परिभाषित होता है। समुच्चय पे क्या होता है, परिभाषित होता है। तो समुच्चय तो बता दिए क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं संबंध। संबंध ये होता है रिलेशन। रिलेशन है जो वो क्या है, हम मान कर चलते हैं कि कोई समुच्चय ए लिए, कोई समुच्चय ए एक अतिरिक्त समुच्चय है जिसमें कोई रिक्त समुच्चय नहीं है। मतलब क्या है, अतिरिक्त, उसमें कुछ अवयव हैं। समुच्चय यदि वह आर ए गुणते ए, मतलब ए क्या है, इसका क्या है, कार्तीय गुणन। ए गुणते ए का कोई उपसमुच्चय है, तो उपसमुच्चय मतलब इसमें से उठाया हुआ कुछ समुच्चय, वो क्या कहलाता है, तो समुच्चय ए पर संबंध कहलाता है। समझ में आएगी नहीं। जैसे हम दिखा रहे हैं कि जो यहाँ लिखा है ए बराबर दिया हमको ABC, ये दिया हुआ है। अगर हम इसका कार्तीय गुणन निकालें A क्रॉस A, तो ये होता है ना, जैसे कि हम 2 ले लिए, एक और ले लेते हैं यहाँ पे, ए बराबर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC, ये खुद है। अगर ए क्रॉस ए निकलना है तो इसका पहला अवयव और इसका पहला अवयव को उठाएंगे तो A, बनेगा। उसी तरह इसका पहला अवयव, इसका दूसरा अवयव, इसका पहला अवयव, इसका दूसरा अवयव, फिर इसका पहला अवयव, इसका दूसरा अवयव। जब ये पूरा ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरे अवयव को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। जैसे हम दूसरे अवयव को पकड़ेंगे तो दूसरे से क्या होगा, पहले का, फिर दूसरे से क्या होगा, दूसरे का, फिर दूसरे का, तीसरे का, ऐसे होगा। दूसरे से क्या होगा, पहले, दूसरे, तीसरे, क्या होगा, संबंध होगा। उसी तरह फिर सी का भी होगा। सी का क्या होगा कि सी का ए के साथ होगा, सी का बी के साथ होगा, और सी का क्या होगा, सी के साथ होगा। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ, ए का ए से, ए का बी से, ए का सी से, मतलब इससे इसका जो संबंध है सबसे हो जाना चाहिए समुच्चय ए के। फिर उसी तरह बी का बी से, फिर बी का पहले ए से, फिर बी से, फिर बी का सी से, यहाँ तक हो गया। उसी तरह फिर सी का ए से, सी का बी से, और सी का सी से। तो यहाँ पे दिखाए हैं कि ए का ए से, ए का फिर बी से, ए का सी से, और बी का ए से, फिर बी का बी से, बी का सी से, फिर सी का ए से, सी का बी से, और सी का सी से। ये जितने बने, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। ये जितने बने इसे हम कहते हैं कार्तीय गुणन। क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन। सबके साथ हो गया, ये कार्तीय गुणन है। और जो हम समुच्चय ए से पहला अवयव उठाए, और समुच्चय ये भी क्या है, समुच्चय ए है, क्योंकि हमको पढ़ना है ये समुच्चय ए पूरा। इसमें समुच्चय ए से एम पढ़ना है, जो कक्षा 12 में है। एक कक्षा 11 में है तो वो अलग अलग है। तो ए का ए से, ये क्या हुआ, पहले का ये अवयव है, दूसरे समुच्चय का अवयव है। तो इन दोनों को कहा जाता है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, यहाँ तक समझ में। ये हो गया कार्तीय गुणनफल, और ये क्रमित युग्म। संबंध क्या होता है, इसी का कुछ पार्ट हम उठाकर फिर क्या कर दिए, इसी में रख दिए। जैसे हम एक रिलेशन डिफाइंड किए, और उसमें क्या किए कि हम इसी का कुछ पार्ट उठाए, जैसे ए कामा ए, और ए कामा बी, और ए कामा सी। ये क्या हुआ कि इसी ए कामा बी, और ए कामा सी, ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा संबंध। जैसे हम दूसरा देखें, हम कहें ये नहीं उठा सकते हैं, क्या उठाएं, हम कहें कि ए सी उठा लें, बी ए उठा लें, और बी बी उठा लें। ए सी उठा सकते हैं, ए बी उठा सकते हैं, और ए सी उठा सकते हैं।
नहीं, ये 2 बार हो गया ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, बी बी उठा लें, तो ये एक प्रकार का क्या है, एक संबंध है। क्या है, संबंध है। तो संबंध क्या होता है कि कार्तीय गुणन का क्या, ए गुणते ए, मतलब कार्तीय गुणन का कोई उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का मतलब कि उसमें से उठाया हुआ कुछ भाग। क्या है, ए सी, ए बी, बी बी बी, मतलब कि ए का ए सी से संबंध है, ए का बी से संबंध है और बी का बी से संबंध है। एक प्रकार का ये क्या है, संबंध है। जैसे ए से ए का बी से और ए का सी से। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये संबंध है मुख्यतः 3 प्रकार से पढ़ना है कक्षा 12 में। जैसे पहला है हमारा स्वतुल्य संबंध, दूसरा पढ़ना है हमको सममित संबंध, और तीसरा पढ़ना है संक्रामक संबंध। क्या पढ़ना है, संक्रामक संबंध। ये जो स्वतुल्य संबंध होता है ये खुद का खुद से होता है, समझ में, खुद का खुद से। और सम्मित होता है कि अगर ए का बी से संबंध तो बी का सी से संबंध होता है। और ये सम्मित हो गया, सम्मित का मतलब कि ए का बी से तो बी का सी से तो सी का ए से होना चाहिए। ये होता है सम्मित संबंध। तो आज के लिए यहीं तक।